मैं पहले कुछ परंपराओं की बात करता हूं। परंपराएं प्रमाण नहीं होती, सबूत एविडेंस नहीं होते, लेकिन अगर परंपराएं बहुत प्राचीन हो और किसी एक समुदाय की नहीं, बहुत से समुदायों की परंपराएं एक ही जैसी चली आ रही हो, जो अलग अलग धर्म के मतावलंबी हैं या मानने वाले हैं या दावा करते हैं, उन सबकी परंपराएं प्राचीन काल से एक जैसी चली आ रही हो, तो फिर उनमें कुछ ना कुछ हकीकत होगी। एक ही बात नहीं होगी, तो कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं कुछ हकीकत होगी। और वो परंपराएं अगर सारे विश्व के अंदर हो तो फिर बात और स्ट्रांग हो जाती है, कुछ और हकीकत होगी। मैं कुछ परंपराएं आपकी बहुत थोड़ी सी, इसमें से भी जल्दी से गुजरूंगा वरना बहुत है। और मूलतः असल में तो बहुत से मैं रिलीजन्स को या फेथ को लेता, जो आज कहलाते हैं रिलीजन्स, लेकिन मूलतः हमारे यहाँ पे मुझे विषय दिए गए वेद और कुरान, और मैं इसी विषय के ऊपर मेरी चूंकि एक पुस्तक भी है, तो इसलिए मैं ज्यादा इसी विषय के ऊपर रहूंगा। देखिए, ये तीर्थ, ये हज का सीन है। ये जो ऊपर आप देख रहे हैं, दो बेना सिला कपड़े पहनते हैं जितने हाजी होते हैं, दुनिया के जितने हाजी हैं बिना सिले कपड़े होते हैं। और यही बिना सिले कपड़े हमेशा से, प्राचीन काल से, यहां भारत की परंपरा है, सनातन धर्मी पहनते चले आए हैं अपने तीर्थ के ऊपर। हज करने जाने वाले यानी मुसलमान जिस जिस तीर्थ के ऊपर जाते हैं, वहां सर मुंडाना ज्यादा अच्छा है कि सर मुंडवा लें, कम से कम बाल थोड़े छोटे करा लें। यही परंपरा तीर्थ यात्रा के ऊपर यहां चली आ रही है सदा से। नंगे पांव रहना ज्यादा अच्छा है। अब परमिशन दे दी गई है, गर्मी बहुत पड़ती है, आज के लोग सब नंगे पांव कंकरी पे जगह जगह नहीं चल पाते, तो इस्लामी स्कॉलर्स ने उसके लिए रूल तो ये था, शायद बहुत से मुसलमानों को मालूम भी नहीं है, कि अगर जूता कोई पहने तो ऐसा पहने कि जिसका अपर नहीं हो, सिर्फ तला हो। अब ऐसा जूता पहन नहीं पाते, वो तो यहां पे चली आ रही थी, वो खड़ा हो हमेशा, जिसमें एक अंगूठा होता था भारतवर्ष के अंदर और अपर नहीं होता था। ये पहन के आजकल कोई चल नहीं सकता। तो दो पतली सी पट्टियां ऊपर होती है हवाई चप्पलों की। धार्मिक स्कॉलर्स ने इजाजत दे दी कि आप हवाई चप्पल पहन लें, कि पतली सी दो पट्टियां ऊपर है, लेकिन असल में तो वो खड़ा होती है, ज्यादा अच्छा था कि नंगे पैर। ये प्राचीन काल से ये वही लिबास है, वही वेशभूषा है, अटायर वही, सर मुंडाना है, वही नंगे पैर चलना है, या एक जैसे ही खड़ाऊ पहननी है। ये परंपराएं एक जैसी कैसे चली आ रही हैं? ये कोई एविडेंस नहीं हुआ, लेकिन है इसके। अगर कुछ और चीजें आए तो कुछ इंडिकेशन आएंगे। ये भी कहा जा सकता है कि वहां से ले ली मुसलमानों ने, मक्के में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ के भारत के हिंदुओं से लिया। भारत के हिंदुओं से क्यों लिया? वहां अपनी कोई चलाते? ये अलग विषय है कि भारत के हिंदुओं से उनका कोई संपर्क था या नहीं था। यह भी तो हो सकता है कि स्रोत एक हो जहां से निर्देश आ रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। परिक्रमा, काबे की परिक्रमा होती है जब हज करने जाते हैं। यहां परिक्रमा हमेशा से चली आ रही है। अग्नि परिक्रमा होती है अलग अलग बहुत से अवसरों के ऊपर, बहुत से धार्मिक अवसरों पर। और ये अग्नि शब्द जो है, यास्क मुनि ने लिखा है कि ये स्थूल अग्नि, जो आग, ये अग्नि नहीं था। यास्क मुनि ने लिखा है कि ये निरुक्त के अंदर के ये असल में अग्रणी था, जो अग्र, सबसे ऊपर, सबसे आगे एक परमेश्वर अग्रणी। और वो अग्रणी से ये अग्नि शब्द बना। उस अग्नि की उपासना पूजा थी। ये स्थूल अग्नि आ गई फिर, और फिर इसका भी सम्मान होने लगा और इसका भी परिक्रमा होने लगी। परिक्रमा दोनों जगह पर